इंजीनियर्स जो मौके पर मौजूद थे जान बचाकर भागे, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि लोहे का दरवाजा जबरदस्ती तोड़ दिया गया और फिर भयानक राक्षसों का झुंड लोगों पर टूट पड़ा। वो जानवरों की तरह चीरते फाड़ते इंसानों पर झपट रहे थे। वहीं पास के जंगल में जो स्थानीय निवासी कैंपिंग कर रहे थे, उन्हें भी इन राक्षसों के हमले का सामना करना पड़ा। उनके लीडर, वही दाढ़ी वाला व्यक्ति, ने एक हेलीकॉप्टर को आसमान में उड़ते देखा और तुरंत मदद के लिए चिल्लाया, मगर अगले ही पल वह हेलीकॉप्टर सीधे आसमान से नीचे आ गिरा। स्कूल में दूर बैठे बॉबी ने संयोग से आसमान से गिरता हुआ हेलीकॉप्टर देख लिया। उसका अनुमान था, क्या वो हादसा उसी गहरे गड्ढे के पास हुआ है? हॉस्टल में बैठे बैठे बोर हो रहा था तो उसने विलियम को साथ लिया और एक्सप्लोर करने निकल पड़ा। तभी सामने दो परछाइयां दिखीं। वो थीं गोल्डन हेयर वाली सीनियर अन्ना और उसकी बेस्ट फ्रेंड। वो दोनों भी नींद न आने के कारण टहल रही थीं। तो अब चारों लोग मिलकर जंगल की ओर निकल पड़े। लेकिन जब वो लोकल रेसिडेंट्स के कैंप साइट से गुजरे तो सभी के होश उड़ गए। सारे टेंट नष्ट हो चुके थे, लेकिन वहां एक भी इंसान नहीं था। पास ही में नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन टीम का इलाका था, तो सभी ने सोचा कि चलो वहां जाकर देख लेते हैं। रास्ते में उन्हें एक कार मिली। कार की हेडलाइट जल रही थी, लेकिन ड्राइवर कहीं नहीं दिखा। अन्ना ने झाड़ियों में कुछ हलचल देखी। जैसे ही उसने झुककर देखा, एक अजीब सा जीव वहां पड़ा था। अन्ना को वह बहुत प्यारा लगा, मगर तभी वह राक्षसी जीव उछलकर बाहर निकला। घबराहट में अन्ना ने अपनी जैकेट उतारकर उसे लपेटा और धन धन कर पिटाई कर दी, जब तक वह बिल्कुल शांत न हो गया। जब सबको थोड़ा होश आया तो उन्होंने मिलकर चर्चा की कि आखिर ये था क्या। तभी कुछ दूर से भयंकर चीखने की आवाजें आने लगीं। सभी को समझ आ गया कि अब यहाँ रुकना ठीक नहीं। वो तुरंत स्कूल लौटे और प्रिंसिपल को पूरी घटना की रिपोर्ट दी। एक महिला शिक्षक ने उस मरे हुए जीव की बॉडी को ध्यान से देखा। हालांकि वो पहचान नहीं सकी कि ये कौन सी प्रजाति है, मगर शरीर की बनावट देखकर अंदाजा लगाया कि शायद ये कोई मांसाहारी जीव था जो वर्षों से जमीन के नीचे रहता था। अन्ना ने चेतावनी दी, हमें तुरंत पुलिस को बुलाना चाहिए, मगर प्रिंसिपल ने बात टाल दी। वो नहीं चाहता था कि यह मामला बड़ा हो। उसने बस इतना कहा, मैं सोमवार को कीट नियंत्रण विभाग को बुला लूंगा। अन्ना को यह सुनकर गुस्सा आ गया। अगर आप पुलिस नहीं बुला सकते तो कम से कम हमें स्कूल से बाहर जाने के लिए एक गाड़ी तो दिलवा दो। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि बाहर से फिर वही भयानक चीख सुनाई दी। विलियम ने देखा कि बिना लौ वाली आग अब पीली से हरी हो गई थी। वो किसी को कुछ बता भी नहीं पाया कि एक खिड़की के पास बैठा टीचर अचानक राक्षस द्वारा खींच लिया गया। अब सब दहशत में लकड़ी की बेंचों के नीचे छिपने लगे और तभी सबने उस राक्षसी जीव का असली चेहरा देखा। केवल प्रिंसिपल का